Hello everyone, welcome back to Chemistry Sunday. My name is Diksha और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नेम है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स और यू कैन से हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। हमें पता है कि वी आर हैविंग द फोर टाइप ऑफ द सबशेल्स which we know very well, that are your S, P, D and F. So there are basically four type of the subshell. So इन चारों सबशेल के अगर हमें ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने हैं या ऑर्बिटल्स देखने हैं उनका शेप क्या है, तो आइए हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात कि व्हाट आर ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स हमारे पास वो एरिया होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो देयर आर फोर टाइप ऑफ द ऑर्बिटल S, P, D and F. Sorry, there are four subshell S, P and D, F और इनके जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं इनको निकालने का फॉर्मूला यू नो इट वेरी वेल। if we have to find number of orbitals in given subshell then it will be your 2l plus 1. okay, this will be the 2l plus 1 और l की वैल्यू आप जानते हैं कि अगर हम s के लिए l की वैल्यू की बात करें वो 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए हमारे पास 3 होती है। तो बेसिकली जब हम s के लिए 2l plus 1 सॉल्व करेंगे तो 2 multiply 0 plus 1 and your answer will be the 1। तो हमारे पास s में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1 ऑर्बिटल है। सिमिलरली if you are doing for 3 के लिए सिमिलरली अगर हमें p के लिए वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय p के लिए l वैल्यू आपकी 1 होती है प्लस 1, तो योर आंसर विल बी कम्स टू बी 3। हमारा आंसर कितना आएगा? 3 निकल कर आएगा। सिमिलरली अगर आप d के लिए सॉल्व करेंगे तो d के लिए हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, इट विल बी कमिंग टू योर 5 एंड एट लास्ट f के लिए सॉल्व करें तो 3 मल्टी प्लस 1 ये आपके पास 7 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑर्बिटल्स की संख्या आ रही है गिवन सबशेल में, दिस विल बी योर 1, 3, 5 एंड 7। तो इन सारे ऑर्बिटल्स के बारे में जानते हैं, इनकी ओरिएंटेशन के बारे में जानते हैं, कैसी होती है, इनकी शेप कैसी होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द s ऑर्बिटल। अगर s ऑर्बिटल की बात करें तो बेसिकली हमारे पास s सबशेल की बात करें तो s सबशेल में सिर्फ हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, देयर इज ओनली एंड ओनली वन ऑर्बिटल। इसके बाद इसकी शेप की बात करें तो इसकी जो शेप होती है दिस विल बी द स्फेरिकल शेप। कैसी शेप होती है इसकी? स्फेरिकल शेप होती है। ओरिएंटेशन 1 यानी कि अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये x एक्सिस में भी होता है, y एक्सिस में भी होता है और z एक्सिस में भी होता है। अगर इसे देखना चाहें तो इसकी 3D रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं आप। जब हम इसकी 3D रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो लेट मी जस्ट लार्ज इट। तो इसको जब हमने रोटेट कराया तो आप देखेंगे x एक्सिस की तरफ भी इसकी ओरिएंटेशन है, y एक्सिस की तरफ भी है और z एक्सिस की तरफ है, यानी कि तीनों एक्सिस में इसका बराबर कंट्रीब्यूशन है और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तीनों डायरेक्शन में कैसी है? सिमिलर है। तो इट मींस क्या? इसके ओरिएंटेशन को हम 1 लेकर के चलते हैं बिकॉज इट इज स्फेरिकल इन शेप। ओके, सो दिस इज अबाउट द s सबशेल। s सबशेल की बात करें तो यू नो इट वेरी वेल। s सबशेल के लिए जो p वैल्यू जो l वैल्यू होती है दिस विल बी योर व्हाट? ये l वैल्यू आपकी 0 निकल कर आती है। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू अवर p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल की बात करें तो हमारे पास p सबशेल की बात करें तो p सबशेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनका नेम
px, py, pz। अब इनका नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन भी अलग अलग है। ठीक है, तीन तरीके के आपके पास दिखेंगे आपको यहाँ पर। अब हमने क्या करा, इनकी ओरिएंटेशन बनाई एक एक्स जेड में, एक हम बनाते हैं इसकी एक्स वाई में, एक हम बनाते हैं इसकी जेड वाई में। ठीक है, तो देखोगे अगर हम बात करें z की, pz की बात करें तो ऑर्बिटल का जो शेप है, सबसे पहले इसका शेप डंबल शेप होता है, डंबल जैसा नजर आता है। दूसरी बात, अगर हम px की बात करें तो px ऑर्बिटल का मतलब होता है, देखो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ चेंज कर रही हूँ, यहाँ z की जगह आई एम राइटिंग आउट द x। अगर px की बात करें तो ऑर्बिटल का जो लोब होगा वो x एक्सिस के ऊपर होगा, दिख रहा है x एक्सिस के ऊपर है। सिमिलरली py की बात करें तो ऑर्बिटल का जो लोब होगा वो y एक्सिस के ऊपर होगा। pz की बात करें तो ऑर्बिटल का लोब pz एक्सिस के ऊपर होगा। अगर आप इसको 3D मूव करके देखना चाहें तो 3D भी देख सकते हैं। इसका लोब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका z एक्सिस के ऊपर है। सिमिलरली इसको जब रोटेट कराएंगे इधर तो ये y के ऊपर मिलेगा, ये x के ऊपर मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या है, p सबशेल है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू अवर डी सबशेल। अब डी सबशेल की बात करें तो ये हमारे पास 5 तरीके के होते हैं। इनकी जो शेप होती है डबल डंबल शेप होती है, मतलब ऐसा समझो दो डंबल को जोड़ दिया है। ठीक है, डबल डंबल शेप होती है। ये आपकी 5 टाइप्स के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब ये चीज यहाँ पर याद रखनी है, डी एक्स वाई का मतलब जब आप एक्स वाई प्लेन बनाएंगे तो एक्स वाई प्लेन के अलोंग आपको ये बनाना है। इसका शेप आपको ये दिख रहा है। अगर आप इसको 2D बनाना चाहें तो देखो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स प्लेन, दिस इज वाई प्लेन। तो जो लोब बनाएंगे एक्स वाई प्लेन के अंदर ही आपको बनानी है, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है हमारे पास, एक्स डी एक्स वाई का ऑर्बिटल है। सिमिलरली डी वाई जेड बनाओगे तो वाई और जेड के अंदर ही आपको बनानी पड़ेगी। अब एक्सेस तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी है, मैंडेटरी तो है नहीं कि हमें ये जेड ही लेनी है, ये एक्स लेनी है। तो ये वो हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, अब इसके बाद एक आता है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो लोब होती है ये आपकी एक्स और वाई के ऊपर ही आती है। यहाँ पर इनके इन बिटवीन है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इसके जस्ट बिल्कुल ऊपर आती है, जैसे पी ऑर्बिटल में। अगर आप देखोगे तो लोब आपकी एक्स और वाई की एक्सिस के जस्ट ऊपर ही होंगी। आप ध्यान से देखें अगर ये वाला डायग्राम, ये वाला ऑर्बिटल का डायग्राम, तो आपको पता चलेगा कि जो इसकी लोब है ये आपकी कहाँ है, एक्स और वाई के एक्सिस के ऊपर है। फिर डी जेड स्क्वायर की बात करें तो इसका डी जेड स्क्वायर में जेड एक्सिस में हमारे पास क्या होता है, लोब होता है, और एक इसके चारों तरफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जो इसको सराउंड कर रहा होता है। तो ये क्या है हमारे पास डी सबशेल का ऑर्बिटल्स है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एफ सबशेल। अब एफ सबशेल हमारे क्या कहते हैं सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी आपको शेप्स देखने का इतना कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ याद रखें 7 तरीके की एफ सबशेल्स होती हैं और इनकी जो शेप होती है दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ जो याद रखने वाली चीज है ये आपको मैंने बताया कि एस सबशेल में आपके पास एक ऑर्बिटल होती है। यहाँ हम बात करते हैं शेल की, सब शेल की, यहाँ बात करते हैं ऑर्बिटल्स की, और इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स की। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं, एज वेल एज एम वैल्यू। तो आप जरा ध्यान से देखिए, एस में 1 ऑर्बिटल है और इसमें एक ऑर्बिटल हमने बनाया, और एक ऑर्बिटल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एस इलेक्ट्रॉन में एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और इसकी एम वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि एम वैल्यू जो होती है वो -l से +l के बीच में होती है। ठीक है, सिमिलरली p की बात करें तो p सबशेल में आपके पास 3 ऑर्बिटल थे, 3 ऑर्बिटल है तो ट्वाइस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो
3 टू जा कितना होता है 6 होता है, इट मींस दे आर हैविंग द 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरेंगे इनको भी देख लेते हैं। ये हमने बनाया 3 ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसकी m वैल्यू की बात करें तो -1 0 और +1 तक रेंज करती है। फिर इसके बाद बात करते हैं d की, तो d में कितने ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल हैं। इसमें हम कितने भर सकते हैं, ट्वाइस द इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगर हम इसके ऑर्बिटल्स की बात करें तो इसमें 5 ऑर्बिटल हैं, इनको भी बना लेते हैं हम। 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सिमिलरली अगर f ऑर्बिटल की बात करें 7 होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद हम यहाँ पर ऑर्बिटल्स की बात करें तो ऑर्बिटल यहाँ पर हमारे पास कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। 7 ऑर्बिटल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा m वैल्यू की बात करें तो m वैल्यू यहाँ पर होती है -L2 + L, तो L वैल्यू इसकी होती है 3, तो -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। और p d के लिए बात करें तो -2 -1 0 1 एंड 2। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्बिटल्स। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब इट, और जो भी नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर शेयर करें, एज वेल एज watch the rest video on the atomic structure on my playlist. Thank you everyone and have a nice